एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से पूछा कि हे प्रभु, आप ये नरमुंडों की माला क्यों धारण करते हैं? नरमुंड की माला धारण करने का क्या प्रयोजन है? किसकी काटी हुई शीश हैं? कृपा करके सारा वृतांत बताएं। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, ये सारे मुंड जिन्हें मैं धारण किए हूँ तुम्हारे ही सिर हैं। यह सुनकर पार्वती जी को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। वह कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हैं? ये मुंड मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं तो जीवित अवस्था में खड़ी हूँ। तो फिर पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले, हे प्रिय, यही तो रहस्य है। तुम्हारा जन्म बार बार होता है। हर बार तुम मेरी ही पत्नी बनती हो। तुम्हारे प्रत्येक जन्म का प्रमाण मेरे कंठ में लटके मुंडों की माला है। इन्हें गिनकर तुम जान सकती हो कि तुम कितनी बार जन्म ले चुकी हो। हे प्रिय, मेरी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मैं अमर हूँ। सृष्टि का कोई भी प्राणी यदि अमर कथा सुन ले तो वह अमर हो जाएगा। भगवान शिव जी के मुख से अमर कथा की महिमा सुनकर पार्वती जी का नारी मन चंचल हो उठा। तब उन्होंने अमर कथा सुनने की जिद ठान ली। अंततः श्री महादेव जी ने कहा, इस स्थान पर अमर कथा का वर्णन करना उचित नहीं है, क्योंकि जो कोई भी प्राणी इस अमर कथा को सुन लेगा वही अमर हो जाएगा। फिर वह सारी सृष्टि में प्रचारित कर देगा। इस तरह सारी सृष्टि के लोग अमर हो जाएंगे और इस तरह सारी सृष्टि की प्रणाली अव्यवस्थित हो जाएगी। अतः एकांत और गुप्त स्थान पर चलो, जहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा अन्य कोई जीव जंतु न हो। यह कहकर भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी के साथ एक गुफा में गए और अपने त्रिशूल के तेज से सारे जीव जंतुओं को वहां से भगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं अमर कथा आरंभ करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना और हुंकार भरती रहना। यदि तुमने हुंकारा भरना बंद कर दिया तो मैं कथा को बीच में ही रोक दूंगा। पार्वती जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद शिव जी ने अमर कथा आरंभ की। कुछ देर तक पार्वती जी हुंकारा भरती रही, किंतु थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई और वे सो गई। तब वहां उपस्थित तोते का बच्चा हुंकारा भरने लगा। यह रहस्य शिव जी भी न जान सके और अमर कथा संपूर्ण करके पार्वती जी से बोले, अब उठो और यहाँ से चलते हैं। कथा पूर्ण हो गई। तब पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूरी अमर कथा तो सुनी ही नहीं, मैं तो सो गई थी। तब शिव जी ने कहा कि हुंकारा कौन भर रहा था? शिव जी की बात सुनकर पार्वती जी कहने लगी, अवश्य कोई अन्य जीव होगा। ये सुनते ही शिव जी क्रोधित होकर जो हुंकारा भर रहा था उसे मारने के लिए त्रिशूल उठाया। तब वह तोते का बच्चा अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग चला। उड़ता हुआ वह तीनों लोकों में भ्रमण करने लगा, किंतु शिवजी से उसके प्राण की रक्षा करने वाला कोई ना मिला। आगे आगे तोते का बच्चा और पीछे त्रिशूल लिए शिवजी। अंत में वह तोते का बच्चा ऋषि व्यास देव जी के घर जा पहुंचा। उसी समय व्यास देव की पत्नी को जम्हाई आई। उनका मुंह खुलते ही वह तोते का बच्चा उनके मुंह में प्रविष्ट होकर उनके पेट में चला गया। उसी समय शिवजी पहुंचे और ऋषि व्यास देव से कहने लगे, हे ऋषिवर, तुम्हारे घर में मेरा चोर तोते का बच्चा आया है। उसे बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसी समय ऋषि की पत्नी बाहर आई और बोली, हे प्रभु, मुझे जम्हाई आई और उस समय मुझे ऐसा लगा कि वह तोते का बच्चा मेरे मुंह में प्रविष्ट होकर मेरे पेट में उतर गया। अब मैं उसे कैसे बाहर निकालूं? तब शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारा ही वध करूंगा, तब वह तोते का बच्चा भी मर जाएगा। तब ऋषि व्यास देव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रभु, नारी की हत्या करने से महान पाप लगता है। तब शिव जी ने विचार करते हुए कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारी बात सत्य है, अतः मैं यहीं आसन जमा लेता हूँ। जब तक वह बाहर निकलेगा तभी मैं उसका वध करूंगा। और वे आसन लगाकर वहीं बैठ गए। इस तरह आसन जमाए हुए उन्हें 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया। उधर शिवजी के एक ही स्थान पर रहने से सृष्टि की कार्य प्रणाली अव्यवस्थित हो गई। तब सभी देवता इकट्ठे होकर विचार विमर्श करने लगे और फिर वे शिवजी के पास आए। सभी देवताओं ने अनेक विधि से प्रार्थना करते हुए समझाया और कैलाश लौट चलने को कहा, किंतु वे अपनी बात पर अड़िग रहे कि मैं तोते कोई बच्चे को मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अंत में श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवाधिदेव, मुझे ज्ञात है
कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किंतु हे त्रिनेत्रधारी, यदि आपने तोते की हत्या कर दी, तो अमर कथा की महिमा समाप्त हो जाएगी। आपके मुख से उच्चारित अमर कथा को सुनकर वह अमर हो चुका है। विष्णु जी के वचन सत्य थे। भोलेनाथ ने विचार किया। तब वे गंभीर स्वर में बोले, श्री हरि, अब मैं उस तोते के बच्चे को मारूंगा नहीं, किंतु उसे देखूंगा अवश्य। उधर शिव जी के भय से तोते का बच्चा ऋषि व्यास देव की पत्नी के उदर से बाहर नहीं आ रहा था, जिससे ऋषि पत्नी की पीड़ा बहुत बढ़ती जा रही थी। सभी देवताओं ने उससे निवेदन किया। देवताओं की वाणी सुनकर वह गर्व से बोला, हे पूजनीय देवगण, उमापति मेरा वध कर देंगे, इसी भय से मैं नहीं आ रहा हूँ। तब शिव जी ने कहा, अब तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर निकलो, मैंने तुम्हें क्षमादान दिया। तब वह तोते का बच्चा सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुआ। अमर कथा के प्रभाव से वह महान ज्ञानी हो चुका था। उसने सभी देवताओं को प्रणाम किया। उसके पश्चात शिवजी सहित